हेलो बच्चों, कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बच्चों, आज मैं जो आपके साथ आया हूँ, ये वीडियो जो लेकर आया हूँ, ये वीडियो बेहद खास होने वाला है। इस वीडियो में आज क्या खास होने वाला है उसको देखेंगे। देख पा रहे हैं आप, थंबनेल के माध्यम से देखिएगा कि बिहार बोर्ड, एक मिनट यार, हाँ, आप देख पा रहे हैं थंबनेल के माध्यम से कि बिहार बोर्ड जो हमारा होता है, इसका जो आज मैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो 2026 में होने वाला है, इसका चैप्टर 2 लेकर आया हूं। और चैप्टर 2 कौन सा है? प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन को आपने लेक्चर देखा होगा या सब्जेक्टिव देखा होगा इस मेरे वीडियो को, और इसका ही उसी चैप्टर का ही मतलब उसी का अगला पार्ट लेकर आया हूं। और वो पार्ट आज हम लोगों का होने वाला है ऑब्जेक्टिव। क्या होने वाला है? ऑब्जेक्टिव होने वाला है। और ये ऑब्जेक्टिव इस पार्ट से रिलेटेड, यानी लेसन 2 से जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, लेसन 2 का जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव होगा, आज मैं इसमें आपको क्लियर कराने वाला हूं। और सारे ऑब्जेक्टिव काम के ऑब्जेक्टिव है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। या आप टेस्ट वगैरह भी देंगे स्कूल में, तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि हाँ कितना लड़ता है। ठीक है, तो एक भी ऑब्जेक्टिव ऐसा ना होगा जो आपसे छूटेगा नहीं, और सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव देखने को यहाँ मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के पास शेयर कर दे, लाइक कर दे, और कमेंट करना ना भूलेंगे बिल्कुल, ताकि मैं आपको और भी वीडियो ला सकूँ, इससे अच्छा वीडियो दे सकूँ हर पार्ट्स का। ठीक है, हर बुक का या फिर हर सब्जेक्ट का। तो आगे चलते हैं, इसके साथ शुरुआत करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पे, देखिए। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? देखिए, आपने पढ़ा होगा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्रकाश का अपवर्तन होता है क्या, हमने आपको पढ़ाया था लेक्चर के माध्यम से या फिर सब्जेक्टिव के माध्यम से। इसी के साथ बात कर ले कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखेंगे, और ऑप्शन में देखिए, पहला दिया हुआ ए, दूसरा 2, या तीसरा 3, या चौथा 4 दिया हुआ। तो ए बी सी करके ऐसे करके ऑप्शन दिया हुआ है, और इसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको बताते चले, इसका 1 नहीं होता है, और ना ही 3 होता है, और ना ही 4 होता है। राइट आंसर जो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 होता है। प्रकाश का अपवर्तन हो या परावर्तन हो, क्या हो? परावर्तन हो, दोनों के ही बच्चों कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। ठीक ना, आपको पढ़ाया गया भी था। ठीक ना, तो इसके साथ आगे चलते हैं, अगला देखते हैं कौन सा ऑब्जेक्टिव है हमारा। देखिए, अगला जो हमारा है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक, यहाँ पर होगा म्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं म्यू। म्यू का मान होता है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक के म्यू का मान पूछा जा रहा है। यदि म्यू का मान पूछा जाए तो आप देखिए ऑप्शन में, देखिए पहला दिया हुआ ए में कि साइन आई बट्टे साइन आर। ठीक है, दूसरा दिया हुआ बी में कि साइन आर बट्टे साइन आर आई, सी में दिया हुआ साइन आई इंटू साइन आर, डी में दिया हुआ साइन आई प्लस साइन आर। तो इस टाइप के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में भी। और इसका जो राइट आंसर होगा, बता दें मेरे साथियों, कि डी नहीं होगा। ठीक ना, साइन आई प्लस साइन आर नहीं होता है। इसके बाद साइन इंटू साइन आर, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। साइन आर बटा साइन आई, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साइन आई बट्टे साइन आर जो रहेगा, यही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बट्टे साइन आर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तीसरा है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? देखिए, लेंस जो होता है, यानी आपने लेंस चैप्टर जो पढ़े हैं, लेंस चैप्टर में मुख्य फोकस की संख्या पूछी जा रही है। किसकी संख्या? मुख्य फोकस की संख्या। मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है लेंस में? तो बताते चले,
यहाँ पर ए में दिया हुआ 2, बी में 1 और 3 में सी में 3 दिया हुआ और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि लेंस के जो मुख्य फोकस की संख्या होती है मेरे प्यारे साथियों, इसकी संख्या जो होती है वो डी होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं, बल्कि इसमें से एक है, बट कौन है आपको पकड़ना है। 3 भी नहीं होता, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, 1 भी नहीं होता है, तो राइट आंसर हमारा होगा यहाँ पर 2। कितना हो जाएगा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस में m यानी उसका जो आवर्धन होता है, आवर्धन, ठीक है, आवर्धन जो होता है, इस आवर्धन का m का मान पूछ रहा, आवर्धन में m का मान पूछ रहा है। आवर्धन यानी m से जो इसको सूचित करते हैं, तो m बराबर क्या होता है, आपको सब्जेक्टिव में भी पढ़ाए थे, याद करिए, ठीक है। पहला दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ v/u, बी में दिया हुआ u/v और सी में दिया हुआ u+v और डी में दिया हुआ है u/v दिया हुआ, u/v, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा जो होगा बी। देखिए यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर नहीं होगा, ना सी भी नहीं होगा, ठीक है, ना डी भी होगा, तो राइट आंसर ए हो जाएगा हमारा v/u होता है, ठीक ना। m बराबर क्या होता है, v/u होता है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यदि अपवर्तनांक सबसे अधिक पूछा जाए तो आपको पहले ही बता चुके हैं कि अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, वायु का नहीं, बर्फ का नहीं, कांच का नहीं, तो किसका होता है मेरे प्यारे साथियों, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ये सभी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला हमारा सवाल जो है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। कौन जो लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या हो जाए, प्लस में हो, जिसकी फोकस दूरी किस में हो बच्चों, प्लस में हो, और इसकी फोकस दूरी किसकी होती है, तो याद रखिए अवतल लेंस जो होता है इसकी फोकस दूरी होती है माइनस में होती है। क्या होती है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। उत्तल लेंस जो है इसकी बात करते हैं, यहाँ पर लेंस में पूछा जा रहा है या फिर समतल लेंस में, तो ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो गई। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या होती है, प्लस में होती है फोकस दूरी, धनात्मक होती है, और ये होती है ऋणात्मक। कौन सा होती है, ऋणात्मक होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर अवतल लेंस के फोकस दूरी पूछता तो क्या होता, अवतल लेंस की होती ऋणात्मक यानी माइनस में होती है। आगे देखेंगे। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। कौन ऐसे पदार्थ है इनमें से जिसका लेंस बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसको लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। देखिए पहला जल, क्या जल का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं लेंस बनाने के लिए। कांच का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं किया जाता है। प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं किया जाता, या फिर मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है कि नहीं किया जाता। सिर्फ इसमें से आपको एक चूज करना है कि कौन सा है जो इसको नहीं इस्तेमाल करते हैं। किसको बनाने के लिए, तो लेंस को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो इनमें हमारा जो जल है वो हमारा इस्तेमाल किया जाता है। बी कांच जो है ये भी कर सकते हैं, प्लास्टिक भी कर सकते हैं, बट मिट्टी जो है यहाँ पर हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रयुक्त नहीं किया जाता है लेंस बनाने में, ठीक ना। तो इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी जो होता है उसमें जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं, उस अक्षर को पढ़ने के लिए आप कौन से लेंस को पसंद करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। बी में दिया हुआ 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए किस लेंस का बात करना, 50 सेंटीमीटर में होना चाहिए या 50 सेंटीमीटर प्लस में होना चाहिए या माइनस में होना चाहिए, या फिर अगला दिया हुआ ऑप्शन कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस।
मतलब 5 सेंटीमीटर का प्लस वाला लेंस, या फिर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला का अवतल लेंस यानी माइनस वाला। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हमारा नहीं होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, बी भी यहाँ पर राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, और डी तो कतई नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस का इस्तेमाल करना चाहिए शब्द के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए। ठीक है, अगला चलेंगे शब्दकोश के अक्षर को पढ़ने के लिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी बोल रहा है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी कितनी है? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसकी क्षमता पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कि 2 डाईऑप्टर होगी, या फिर -2 डाईऑप्टर, या +5 डाईऑप्टर, 5 डाईऑप्टर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो देखिए 2 डाईऑप्टर तो होता ही नहीं। ठीक है, -2 डाईऑप्टर भी नहीं होगा। ठीक है, ना प्लस में ना माइनस में 2 डाईऑप्टर होता है। ठीक है, तो इसका जो, और ये भी नहीं होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, +5 डाईऑप्टर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इस टाइप से आपको फटाफट सवाल देखिए, और सवाल देखते आप कमेंट में भी कर सकते हैं कि हाँ सर इसका आंसर इतना होगा, या फिर आप कमेंट में ज़रूर पूरा आप देखेंगे जितना तक होगा ऑब्जेक्टिव, उसमें से आप बताएंगे कि हाँ सर मैंने इतना सही किया। ठीक है, ताकि आपने पढ़ा होगा, लेक्चर लगाया होगा, या सब्जेक्टिव पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए, या चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना सवाल का जवाब सही दिया। ठीक है, तो आइए 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक पूछा जा रहा है। ठीक है, SI मात्रक आवर्धन का जब ये वाला सवाल पूछा है आपसे तो बोलेंगे, पहला देखिए यहाँ पर दे रखा मीटर हमारा आंसर नहीं होता। दूसरा दिया हुआ सेमीमीटर, ये भी नहीं होता है। तीसरा दिया हुआ मिलीमीटर, ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो इसका आवर्धन का SI मात्रक यदि पूछा जाए, आवर्धन का SI मात्रक, तो इसका होता है मात्रक विहीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का। आगे देखेंगे, अगला सवाल हमारा कहता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होता है? प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में क्या होता है, ये पूछ रहा है सवाल। तो पहला दिया हुआ समान होता है, या दूसरा में दिया हुआ भिन्न भिन्न होता है, या ए और बी दोनों हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नहीं होगा, समान नहीं होता भिन्न भिन्न माध्यम में, और ए और बी ये भी नहीं। जब ए होगा ही नहीं तो बी कहाँ से होगा? तो ये भी नहीं होगा, और डी भी नहीं होगा। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी, भिन्न भिन्न होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग रास्तों में, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक ना, आगे चलते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है। इनमें से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि प्रकाश की चाल होगी। ठीक है, तो प्रकाश की चाल इनमें से सबसे अधिक पूछी जा रही है। तो देखिए, पहला दिया हुआ हवा, दूसरा जल, तीसरा शीशा और चौथा हीरा। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा, इसमें हमारा जो होगा हवा देखते हैं, फिर जल नहीं होगा, शीशा भी नहीं होगा, हीरा भी नहीं होगा। इन सभी से अधिक जो हमारा होगा प्रकाश की चाल सबसे अधिक हो जाएगा हवा में हो जाएगा। ठीक है, वायु या निर्वात, वही बात हुआ। ठीक है, यानी कि हवा में प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। वायु में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, या ज़्यादा होती है, समान होती है, या सभी होती है। तो आपको याद होना चाहिए वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है। पहले याद रखिए, निर्वात में 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, और वायु में क्या होता है? 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो क्या हुआ यहाँ पर? आप फर्क बुझा रहा होगा कि क्या है। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? अधिक होती है, और वायु में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम होती है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, और निर्वात की अपेक्षा पूछता तो फिर अलग बात थी। ठीक है, आगे देखते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन आ रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी कि जो फोटो खींचने वाला जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक कैसा होता है, इसमें कौन सा लेंस होता है, इसको पकड़ना है आपको। तो इसमें होता है अवतल लेंस, अवतल दर्पण, या फिर अवतल लेंस, या फिर उत्तल लेंस, या फिर उत्तल दर्पण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण नहीं होगा, ना ही अवतल लेंस होता है और ना ही उत्तल दर्पण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है फोटोग्राफी कैमरा में अभिदृश्यक जो होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि प्रकाश की चाल, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल सबसे कम किसमें होता है मेरे प्यारे साथियों, सबसे कम जो पूछा जा रहा है इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन आप कई गो देख लिया किसमें क्या था। ठीक है, तो ए में दिया हुआ निर्वात में, बी में दिया हुआ जल में, सी में दिया हुआ वायु में, और डी में दिया हुआ है कांच में। तो प्रकाश की चाल जब ये आपसे न्यूनतम पूछा जाए, कम पूछा जाए, कम किस में होता है इन सभी में, तो आपको याद रखना है निर्वात में क्या होती है, अधिक होती है। निर्वात में क्या होती है, सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक पूछ देगा तो निर्वात में। जल में सबसे कम नहीं होती है, वायु में तो भी क्या होती है, अधिक होती है, ज़्यादा ही होती है, क्या इन सभी से तो ज़्यादा ही होती है। बट इसमें जो होगा वायु में, तो यहाँ पर हमारा कम नहीं होगा, ये तो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांच में। किसमें, कांच में क्या होती है, न्यूनतम होती है, कम होती है प्रकाश की चाल। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला जो है अगला जो है हमारा, अगला क्या कह रहा है कि 16 में दिया हुआ है एक आर्गस्ट्रम का मान होता है, ए का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक का जो मान पूछा जा रहा है, इसका देखिएगा, इसका दिया हुआ 10 का पावर 10 m, ऐसे लिख सकते हैं 10 का पावर 10 m, इस टाइप से लिखा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में इस टाइप से। बी में आपको बता दे इस टाइप से हुआ 10 के पावर -8 m, इस टाइप से। ठीक है, सी दिया हुआ है 10 का पावर 11 m के। ठीक है, और डी में है आपको इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ये इस टाइप से दिए हुआ है ना, ये सब मतलब मिस प्रिंट हो चुका है, इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, आपको बताते चले, इसका जो राइट आंसर होगा 10 का पावर 10 -10 m होता है, या फिर बी में दिया हुआ 10 का पावर -8 m होता है, या 10 का पावर -11 m होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट होगा, यानी ए हो जाएगा, 10 का पावर -10 m के होता है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है, लेंस की क्षमता P, लेंस की क्षमता क्या दिया हुआ, P बराबर होता है। लेंस की क्षमता P बराबर होता है, पहला दिया हुआ F, दूसरा दिया हुआ V, तीसरा दिया हुआ 1/V, और चौथा दिया हुआ है 1/F। ठीक है, तो इसका जो होगा, इसमें जो होगा लेंस की क्षमता का पावर जो होता है वो क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा F नहीं होगा और ना ही V होगा, तो ये और हमारा C भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, 1/F हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला देखते हैं। अगला 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है। लेंस की क्षमता जो है उसका SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक जो होता है, पहला दिया हुआ मीटर, दूसरा दिया हुआ मीटर प्रति सेकंड, या तीसरा है न्यूटन, या चौथा डायोप्टर। लेंस की क्षमता जो होती है उसका SI मात्रक होता है, उसका SI मात्रक मीटर नहीं होता है, और ना ही मीटर प्रति सेकंड होता है, और ना ही न्यूटन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डायोप्टर होता है, और इसे डी से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा।
अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, क्या होगी? ठीक है, 1 मीटर का फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है और उसकी क्षमता पूछी जा रही है। तो इसकी क्षमता जो होगी, देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ -1D यानी -1 डायोप्टर, बी में दिया हुआ 1 डायोप्टर और सी में दिया हुआ 2 डायोप्टर, डी में दिया हुआ 1.5 डायोप्टर। ठीक है, तो इस टाइप से इसका जो राइट आंसर होना चाहिए, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, और इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1 डायोप्टर, सी भी नहीं होगा और ना ही डी होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 20वां सवाल है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का क्या कारण है? ठीक है, क्वेश्चन एकदम अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए एग्जाम में। ठीक है, अच्छे से याद रखेंगे पूरा। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण होता है, क्या कारण है? प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का अपवर्तन या फिर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या इनमें से सभी, कौन ऐसा कारण है? ठीक है, पानी से भरी जो बाल्टी है वो गहराई ऊपर मालूम होना, मतलब सॉरी कम मालूम पड़ना। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। ठीक है, और प्रकाश का अपवर्तन, फिर तीसरा दिया हुआ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी नहीं होता है और इनमें से सभी होगा ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज आपने देखा 20 ऑब्जेक्टिव, यानी इस चैप्टर के माध्यम से चैप्टर नंबर 2 में आप देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 में कुल 20 ऑब्जेक्टिव हुआ। कितना ऑब्जेक्टिव? 20 ऑब्जेक्टिव। और 20 ऑब्जेक्टिव में आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि हाँ सर मैंने कितना सही किया, 20 में 20 आपने सही किया या नहीं किया। अगर नहीं किए तो आपको तैयारी की ज़रूरत है और अच्छे से और तैयारी करें। अगर आपका कमज़ोर है तो इस वीडियो के माध्यम से आप पूरा कर लीजिए। इसी टाइप से जो भी सब्जेक्ट होगा उन सब्जेक्ट का मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपके सामने पेश करूँगा और आपको देखना है, उससे क्लियर कर लेना है, आपका तैयारी बिल्कुल अच्छा हो सकता है। तो आप सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बना कर ला सकूं और आपके हेल्प हो सके इस वीडियो के माध्यम से या हमारे चैनल के माध्यम से हेल्प हो सके। हमारी टीम आपके लिए एकदम हमेशा उपलब्ध रहेगी और आपको पूरा तैयारी करवाती रहेगी। सब सब्जेक्ट की तैयारी होते रहेंगे। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर, बुक बाय बुक होते रहेंगे। तो आपका कर्तव्य बनता है, आपको शेयर करना बनता है, लाइक करना बनता है। तो जल्द से कर दे मेरे प्यारे साथियों, ताकि मैं आपका हेल्प कर सकूं और मेरा आप हेल्प कर सके। ठीक है, तो आज के लिए 20 क्वेश्चन बहुत ही काफ़ी था इस चैप्टर से। आप 20 क्वेश्चन कर लिए हैं तो इसके बाद मैं आगे लाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।